नालम्बा सक्रीदेव देव भवतः सेवा नतिर्वानुति पूजा व स्मरणं कथा श्रवणम् अप्यालोकनं मादृशाम् स्वामिन् न स्थिरदेवतानुसरणा यासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा। तो हे देव हे स्वामिन दो संबोधन है ना। हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे स्वामिन, क्या यही पर्याप्त नहीं है? हे भोलेनाथ, आपकी भवता यानी आपकी जो सेवा है कि एक बार की सेवा जो मुक्ति देने वाली है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? है ना। भवता है आपकी जो सेवा है, कौन सी सेवा? नति नमस्कार करना, है ना। नुति नति का अर्थ कर दिया यहाँ पर प्रणाम करना, नमस्कार करना। नुति का अर्थ कर दिया स्तुति करना। और पूजा यानी पूजा ही हो गई, पूजा की हो गई, कायक हो गई, है ना। नमस्कार पूजा सबके अलग अलग अर्थ हैं इसके, है ना। नति का यहाँ पर वर्णन कर दिया जो नति है ना, नति का अर्थ नमस्कार हो गया। भवता आपका एक बार ही सेवा, आपकी एक बार की आवृत्ति के द्वारा, बिना आवृत्ति के भजन है ना, कारण त्रय के प्रति साधारण है। एक बार की सेवा ही मुक्ति को देने वाली है। एक बार की सेवा से ही क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ये पर्याप्त नहीं है? अर्थात पर्याप्त ही है। क्या नति कौन सी सेवा करते हैं? भगवान भोलेनाथ के भक्त। नमस्ते नमस्कार, है ना। एक कायक हो गया, नुति यानी स्त्रोत हो गया, ये सेवन हो गया, वाचक हो गया, पूजा हो गया, सपरिया, यह सर्वसाधारण हो गया, स्मरण हो गया, स्मृति हो गई, यह भी सेवन हो गया, मानसिक पूजा हो गया। कथा श्रवणम, भगवान भोलेनाथ का चरित्र श्रुति भी, ये स्त्रोत्र हो गया। आलोकन हो गया, दर्शन हो, देखने के हो गए, है ना। आलोकन यानी चक्षु के द्वारा देखना, चाक्षु समय। इस प्रकार से कितने हो गए? पूजा हो गई, स्मरण हो गया, कथा श्रवण हो गया, लाखन हो गया। ऐसी मुझ जैसे के लिए, मुझ जैसे मादृशा है ना, मादृशा है मुझ जैसे के लिए, अस्मत् हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, मुक्ति प्रापण में, मुक्ति के प्राप्ति में, हम जैसे व्यक्ति साधारण भक्तों के लिए क्या मुक्ति के प्राप्ति में एक बार की सकृत, एक बार की पूजा क्या पर्याप्त नहीं है? अर्थात पर्याप्त है। एक बार की पूजा आपकी कर दी, इसी से ही हम जैसे लोगों के लिए मुक्ति देने वाली हो जाती है, देने में समर्थ हो जाती है। एक बार की पूजा की जाए ना, उस तो हम जैसे लोगों के लिए पर्याप्त है। क्या पर्याप्त नहीं? अर्थात निश्चित रूप से पर्याप्त ही है। एक बार की पूजा भगवान भोलेनाथ की पूजा कर दी, उसी से ही हमको क्या हो? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पुष्पदंताचार्य भगवान ने वर्णन किया ना, कौन सा? बपुष्प्राद और भावाद धनुमित मिदम जन्मनि पुरा पुरारे न पापी क्षणमपि भवंतम प्रणतवान अमनोक्ता संप्रत्यहमत अनुरग्रह प्रणतिमान इति सा संतव्य तदिदम पराधा द्वयमपि। हे भोलेनाथ, मैंने पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया था, इस बार आपको प्रणाम कर दिया। पूर्व जन्म यदि प्रणाम करता तो मेरा जन्म नहीं होता। अब मैंने इस जन्म में आपको प्रणाम कर दिया, तो प्रणाम करते ही मुक्त हो गया। एक बार प्रणाम किया, इसने मुक्त हो गया। भगवान भोलेनाथ का पुष्पदंताचार्य भगवान ने एक बार में प्रणाम किया इस जन्म में, एक बार प्रणाम करते ही मुक्त हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो मेरे तो पूर्व जन्म में इस प्रणाम नहीं कर दी, एक दोष बन गया, इस जन्म में प्रणाम कर लिया तो मुक्त हो गए, अगला जन्म में नहीं प्राप्त हो गई, दूसरा दोष, ये दोष बने रहेंगे, है ना। दोष की बात अलग हो गई। और दत्तात्रेय भी भगवान कहते हैं, त्वद यात्रा व्यापकता हताते ध्यान चेता प्रदाते, त्वद यात्रया व्यापकता हताते ध्यान चेता प्रदाते, स्तुत्या मया वाक् पर्ता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधाप अपराधम। तो यात्रा व्यापकता, आपकी यात्रा करता हूँ तो पैरों के द्वारा आपकी व्यापकता का हनन करता हूँ। स्तुत्या मया बाप पढ़ता हटाते, स्तुति करता हूँ तो आप बाप के द्वारा आपका व्यापकता का हनन करता हूँ।
ध्यान चेता पड़ता, ध्यान करता हूँ तो चित्त के द्वारा आपकी व्यापकता का आनंद करता हूँ। इसलिए मेरे से 3 अपराध होते हैं, नित्य होते हैं, हे बोलना। जो 3 अपराध होते हैं, क्या करूं, आदत पड़ गई, क्या करूं, कब ऐसी क्यों आदत डाल दी, ऐसा क्यों अपराध करती जो जो अपराध बन जाए। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जीव को जो अपराध की कोटि में है, जिससे दंड की प्राप्ति हो जाए। तो दत्तात्रेय भगवान भी कहते हैं मेरी आदत पड़ गई अपराध करने की, उन 3 अपराध हमेशा मैं करता ही रहता हूँ। इसलिए ये 3 अपराधों को भले भूलना तो आप क्षमा कर देना, ये किए बिना मेरे से रह नहीं सकता। मैं 3 अपराध तो हमेशा करता ही रहूंगा और किए बिना रह नहीं सकता। आदत पड़ गई ना अपराध करने की, इसलिए पड़ गई तो वो नहीं छूटती अब। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं क्या हम जैसे, तो यहाँ पर देखो पुष्पदा ये कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य भगवान, क्या ये मेरे लिए ऐसे के लिए समर्थ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अतः निश्चित रूप से पर्याप्त ही है ना। क्या है, न पर्याप्त हुआ अर्थात अंतिम पाप अर्थ, क्या पर्याप्त नहीं, अतः हम जैसे के लिए पर्याप्त है। ठीक है, हे स्वामिन, अच्छा चलो इनसे भिन्न देवता की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की क्या पर्याप्त नहीं है, एक बार भी पूजा क्या पर्याप्त नहीं, मुक्ति को देने में समर्थ नहीं है। यदि भी समर्थ है पूजा देने के लिए अथवा, तो कहते हैं हे स्वामिन, अस्थिर देवता अनुसरण यासन किम लभ्य थे। हे भोलेनाथ, जो भक्त है दूसरे, जो अस्थिर देवता ना, जो दूसरे से भगवान भोलेनाथ की उपाधि लेते हैं, भगवान भोलेनाथ से क्या लेते हैं, पद लेते हैं। ऐसे पद लेने वाली जो अस्थिर देवता है, उन देवता का अनुसरण करने से जो आयास होता है, क्या होता है, प्रयास है, मेहनत होती है, उस मेहनत से क्या फल, क्या लभ्य थे, क्या मुक्ति मिल सकती है, को बा मुक्ति उनके द्वारा, उनकी अनुसरण करने से। यहाँ पर कहते हैं पिता इस प्रयास से भगवान भोलेनाथ की जो सेवा ना, एक बार की सेवा, नमस्कार है, नुति है, पूजा है, श्रवण, कथा श्रवण, आलोकन है, इस उपाय रूप साधन को छोड़ करके इससे भिन्न अन्य देवताओं के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होगी, वह कौन सी मुक्ति प्राप्त होगी, किस प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी, को वह मुक्ति इस साधन को छोड़ करके, भगवान भोलेनाथ के साधन को छोड़ करके कौन अन्य देवता को अनुसरण करते हैं हम, अस्थिर देवता के अनुसरण रूप याद से कौन सी मुक्ति प्राप्त हो सकती है ना। कुतो भक्ति कैसे होगी, किम प्रार्थनीयम तदा, किस प्रकार से प्रार्थना करने पर वो मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर कहते हैं कोवा, क्या अस्थिर देवता के पीछे घूमने से क्या लाभ से क्या प्राप्त होगा, कौन सी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि कहो कि इस इन भगवान भोलेनाथ के उपाय रूप साधन को छोड़ करके सेवा नमस्कार आदि से अन्य प्रकार से मुक्ति हो जाएगी, है, अन्य प्रकार से मुक्ति हो जाएगी, कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। तो जिसके लिए चाहने योग्य है, तो कौन सी किस प्रकार की वह मुक्ति प्राप्त होगी, जिसको प्रार्थना की जाए। चेत, यहाँ पर कहते हैं किम कुतो व भक्ति चेत, यदि किम प्रार्थनीयम, यदि यहाँ पर कहते हैं इस प्रयास से, नमस्कार आदि प्रयास को छोड़ करके जो मुक्ति प्राप्त हो, किस प्रकार से मुक्ति होगी। चाहने योग जो प्रार्थनी है ना, और तरह उस काल में प्रार्थनीयम चाहने योग क्या होगा, क्या है। यहाँ पर प्रश्न कर दिया किम प्रार्थनीयम तथा, यदि भगवान भोलेनाथ से इससे भिन्न यदि मुक्ति प्राप्त हो, कैसी होगी, किस प्रकार होगी, किस प्रकार से प्रार्थना करने की योग होगी। भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके ना अन्य प्रकार के जो अस्त्र देवताओं के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, तो किस प्रकार से प्रार्थना करना पड़ेगी, इन उपायों को छोड़ करके। कौन से उपाय को, सेवा है, पूजा है, नमस्कार है, स्मरण, कथा श्रवण आदि है, आलोकन है, इनको छोड़ करके, इन उपायों को छोड़ करके अन्य देवताओं के पीछे पीछे घूमना, उनसे मुक्ति प्राप्त करना, उनकी मुक्ति किस प्रकार से होगी, कैसे प्रार्थना, किस अन्य विधि से प्रार्थना करना पड़ेगी, जिससे उसकी प्रार्थना करना पड़ेगी, है ना, जिससे वो मुक्ति होगी। और वो भी और अधिक प्रयास करके, अधिक प्रयास करना पड़ेगी। कैसी अधिक प्रयास करने से कौन सी मुक्ति प्राप्त होगी, जबकि भगवान भोलेनाथ के तो सेवा पूजा नमस्कार आदि एक बार प्रणाम करने से, एक बार पूजा करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अन्य देवता जो अस्थिर देवताओं के द्वारा इतनी मेहनत करने से क्या फायदा है। जो भी अस्थिर है स्वयं ही स्थिर है, तो फिर मुक्ति कैसे देंगे। वो जो स्थिर होता है वही मुक्ति दे सकता है, जिसके पास अधिक धन है वही धन दे सकता है, जिसके पास थोड़ा सा ही धन है वो क्या देगा।
इसलिए भगवान भोलेनाथ की ही पूजा सेवा के द्वारा, एक बार पूजा सेवा के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अष्ट देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मतलब है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए, उन्हीं से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्ट देवता के द्वारा तो सामान्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वो भी ज्यादा मेहनत करने के द्वारा, वो भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तब उनसे अस्थिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पूरा पूरा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जब भी कहते हैं ना, कोई किसी भी देवता की हम उपासना करते हैं तो अमृत की अजर अमर बना दो, ऐसा वरदान मांगते हैं, तो कहते हैं ये तो महादेव का ही अधिकार है। किसका अधिकार है? महादेव का ही अधिकार है। अजर अमर बना, वो चाहे तो बना सकते हैं, वो चाहे तो ना बनाए, हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए आपको उतनी ऐश्वर्य संपत्ति को पद दे सकते हैं, अजर अमर तो हम बना नहीं सकते। तो भगवान भोलेनाथ के पास सामर्थ्य है तो वो बना देते हैं, किसी को दीर्घ काल तक अजर अमर बना दिया है कि नहीं, तो उनके पास ही सामर्थ्य है। इस प्रकार से तो भगवान भोलेनाथ की एक बार पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अन्य अस्त्र देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक निष्ठ में निष्ठा करने के लिए विधान कर दिया है ना। बात सब में निष्ठा रखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना, इष्ट नहीं हो पाएगा, चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक में निष्ठा करने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान बोलना। पुष्पदंताचार्य इनका अर्वाचीन पद में भगवान भोलेनाथ की एक सेवा कर लिया, अर्वाचीन वाले नवीन सौंदर्य रूप, तो उसमें चित्त लग गए, उसमें चित्त लग जाने से उसी से कल्याण हो जाएगा। अन्य इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, इसकी पूजा करने की जरूरत है नहीं है। हाँ, यही विशेषता है। अब आपने एक बार की पूजा का विधि अलग है।